हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के विषय में। जब वह नग्न अवस्था में देखा गया उन्हें, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बन रहे। भस्म में लिपटा नग्न शरीर और गले में लटकती मुंडों की माला, जाने भगवान शिव ने क्यों लिया अवधूत अवतार। शिव ने अवधूत अवतार क्यों लिया? शिव पुराण में भगवान शिव के अवधूत रूप की एक कथा मिलती है। इस कहानी के अनुसार शिव ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए अवधूत रूप धारण किया था। देवताओं के राजा इंद्र ने जब एक योगी को नग्न अवस्था में शरीर पर भस्म लपेटे हुए देखा तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने शिव ने अवधूत रूप पर प्रहार करने के लिए हाथ तक उठा दिया, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी हुआ उस घटना को देखकर इंद्र हैरान रह गया। आइए जानते हैं शिव के अवधूत रूप की कथा। भगवान शिव को सांसारिक मोह माया से दूर माना जाता है, लेकिन जब भी संसार या शिव भक्तों पर संकट आता है तो भगवान शिव संकट को दूर करने के लिए कोई न कोई अवतार जरूर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही एक अनुपम अवतार अवधूत की कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए अवधूत अवतार धारण किया था। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव पार्वती के वियोग में अवधूत बनकर घूम रहे थे। आइए जानते हैं शिव के अवधूत अवतार की कथा। भगवान शिव को सांसारिक मोहमाया से दूर माना जाता है, लेकिन जब भी संसार या शिव भक्तों पर संकट आता है तो भगवान शिव संकट को दूर करने के लिए कोई न कोई अवतार जरूर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही एक अनुपम अवतार अवधूत की कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए अवधूत अवतार धारण किया था। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव पार्वती के वियोग में अवधूत बनकर घूम रहे थे। आइए जानते हैं शिव के अवधूत अवतार की कथा। इंद्र शिव से मिलने जा रहे थे कैलाश। एक बार इंद्र को अहंकार हो गया कि वो शिव भक्त हैं और शिव उनकी कोई बात नहीं टाल सकते, क्योंकि वे देवताओं के राजा हैं। इस कारण उनके पास विशेषाधिकार हैं। इंद्र अपने अहंकार के नशे में ये भूल गए कि शिव अपने भक्तों का श्रद्धा भाव देखते हैं, उन्हें सांसारिक बातों या मोहमाया से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्र गुरु बृहस्पति और अन्य देवतागणों को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिव ने बनाया अवधूत अवतार। संपूर्ण सृष्टि को जानने वाले महादेव ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी नग्न अवस्था में और पूरे शरीर में भस्म लगाकर मार्ग में लेट गए। अपने सामने एक साधु को इस तरह से लेटा देखकर इंद्र ने क्रोधित होकर अवधूत रूपी शिव को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन अवधूत वहां से नहीं हटे। तब इंद्र ने अहंकार से भरकर अवधूत रूपी शिव का अपमान करना शुरू कर दिया, लेकिन शिव मौन रहे और अपना परिचय नहीं दिया। इंद्र ने अपनी अवहेलना होते देखते हुए इंद्र ने क्रुद्ध होकर इंद्र अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र उठा लिया, लेकिन जैसे ही इंद्र ने अवधूत पर प्रहार किया वे हैरान रह गए। उनका हाथ वैसे ही रुक गया। गुरु बृहस्पति ने शिव को पहचाना। जब गुरु बृहस्पति ने ऐसा अनुपम दृश्य देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह शिव का अवतार है। गुरु बृहस्पति ने जब इंद्र को बताया कि यह स्वयं भगवान शिव है तो इंद्र के होश उड़ गए और उन्हें अपने किए का बहुत ही पछतावा हुआ। इसी के साथ इंद्र का अहंकार भी टूट गया और उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। महादेव ने जब इंद्र का अहंकार टूटते हुए देखा तो शिव अवधूत रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। शिव ने इंद्र और वहां उपस्थित अपने भक्तों को अपना अनुपम दिव्य रूप दिखाया। शिव का ऐसा रूप देखकर सभी भक्त महादेव के आगे नतमस्तक हो गए। सती के वियोग में लिया अवधूत अवतार। स्कंद पुराण में भगवान शिव के अवधूत अवतार की एक और कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता द्वार शिव को यज्ञ में आमंत्रित न करने का कारण पूछा तो यज्ञ ने महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर माता सती ने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया था। जब शिव को माता सती के आत्मदाह के बारे में पता चला तो वे शोकाकुल हो गए और उन्होंने अवधूत रूप धारण करके रहना शुरू कर दिया। सती के वियोग में शिव को हो गई संसार से विरक्ति। भगवान शिव ने जब अपनी पत्नी सती को खो दिया तो उन्होंने योगिनियों की तरह नग्न रहकर, पूरे शरीर पर राख मलकर, सिर पर जटाएं रखकर और गले में मुंडों की माला पहनकर संसार में भ्रमण करने लगे। उनका यही रूप अवधूत कहलाता था। वे हर समय या तो वियोग में रहते या समाधि में रहते। साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी होकर परमहंस योगिनियों के समान नग्न शरीर पर भस्म मलकर और मस्तक पर जटाजूट धारण किए शिव संसार में घूमा करते थे। क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे महादेव के पहले शिष्य? कैसे हुई देवाधिदेव की उत्पत्ति?
भगवान शिव को शंकर, महादेव, महेश, नीलकंठ और रुद्र समेत कई नामों से पहचाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं? वहीं भगवान शिव की उत्पत्ति भी बड़ा रहस्य है। हम आपको मन में आए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारियां मिलती हैं। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में एक लंकाधिपति रावण भी हुए। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के भक्तों की कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन उनके पहले शिष्य की जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। जानते हैं कि भगवान शंकर के पहले भक्त कौन थे? भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्तऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्तऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। क्या एक हैं भगवान शिव और शंकर? ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूं। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजी करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। किसका ध्यान करते हैं भगवान शंकर? कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। शिव जी की कितनी पत्नियां हुईं? ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थीं। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्मग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है।
वहीं उनकी चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया गया है।